आखिर दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों मिलता है? आपने देखा होगा कि दुबई के लोग सोना पहनने से लेकर सोने की गाड़ियां, सोने की घड़ी और यहां तक कि खाने में भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। दुबई में सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। आखिर ऐसा क्या है जिससे दुबई में सोना इतना सस्ता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। दुबई की इकोनॉमी में टेल और टूरिज्म का जितना योगदान रहा है, लगभग गोल्ड का भी उतना ही बड़ा योगदान है। एक तरफ दुबई में बड़ी बड़ी कंपनियों की ऑफिस और शोरूम है, तो वही दुबई में एक ऐसा मार्केट है जिसमें लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें हैं, जहां रोजाना हजारों किलो सोने का ढंढा होता है। अब सवाल यह है कि आखिर दुबई में इतना सोना आ कहां से रहा है और यहां सोना इतना सस्ता कैसे मिलता है? बता दें कि दोस्तों, दुबई काफी बड़ी मात्रा में साउथ अफ्रीका से कच्चा सोना इंपोर्ट करता है। बाद में उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी बनाई जाती है। उनके ऊपर दुबई का स्टाम्प लगते ही ज्वेलरी का भाव दुबई के सोने के भाव के बराबर हो जाता है। दुबई में तैयार हुए ये ज्वेलरी इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है। बता दें कि दुबई हर साल लगभग 1200 टन सोने का व्यापार करता है। पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है उसमें 35% सिर्फ दुबई का ही योगदान रहता है। दोस्तों, दुबई में सोने की इतनी बड़ी मार्केट है कि उसमें करीब 4000 से ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में भी सोने का क्रेज दिन ब दिन काफी बढ़ रहा है। शादी से लेकर एनिवर्सरी में भारतीय लोग सोना खरीदना काफी पसंद करते हैं। दुबई में काफी बड़ी मात्रा में भारतीय लोग रहते हैं। सोने में काफी इंटरेस्ट होने के कारण बड़ी मात्रा में निवेश भी करते हैं। अब बात करते हैं कि दुबई का सोना पूरी दुनिया भर में इतना मशहूर क्यों है। आपको बता दें कि दुबई सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में पहले नंबर पर आता है। दुबई में जितने शोरूम सोना बेचते हैं, उस सोने की शुद्धता और गुणवत्ता सरकार द्वारा चेक करके प्रमाणित किया जाता है और हर एक गोल्ड के आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना जरूरी होता है। ये हॉलमार्क पूरी दुनिया में मान्य होता है। अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी या मिलावटी सोना बेचता है तो उन पर यूएएनटी लॉ के तहत 2 साल तक की सजा या फिर 2 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जाता है। दुबई में सख्त कानून की वजह से वहां नकली सोने का व्यापार न के बराबर होता है। दुबई में सोना बाकी देशों की तुलना में काफी सस्ता होता है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि बाकी देशों में सोने के ऊपर कई तरह के टैक्स लगते हैं। जैसे इंडिया में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्सरसाइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे अलग अलग टैक्स लगते हैं, जो सोने की ज्वेलरी को काफी महंगा बना देते हैं। लेकिन दुबई में सोने पर सिर्फ 5% वैट लगता है और ये टैक्स भी जनवरी 2018 के ही बाद लगना शुरू हुआ। इसके अलावा दुबई में आने वाले टूरिस्ट वेट रिफंड भी कर सकते हैं, तो टूरिस्ट के लिए तो गोल्ड और भी सस्ता हो जाता है। दुबई में सोने की कीमत हर दुकान में एक जैसा ही होता है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इसका एक फायदा ये होता है कि हर दुकान में जाकर गोल्ड प्राइस चेक या फिर भावताल करने का झंझट नहीं रहता। दुबई में सोने की कीमत फिक्स जरूर है, लेकिन आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप मोल भाव कर सकते हैं। अगर आप भावताल कराने में एक्सपर्ट है तो आपको दुबई गोल्ड सुख जाना चाहिए। दोस्तों, गोल्ड सुख दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है। ये मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बाजार है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि दमस, मालाबाद और कल्याण ज्वेलर्स जैसी गोल्ड शॉप भी मौजूद है। इन सब शोरूम में लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप किसी भी शॉप से खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई से सोना खरीदने का एक फायदा और है। अगर दुबई से खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना पूरा सोना माना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर आपको दुबई से एक्स्ट्रा टैक्स के बिना सोना लाना हो तो कितना ला सकते हैं। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIS के मुताबिक कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है और 1 वर्ष ज्यादा समय से विदेश रह रहा है, सो वो अपने साथ दुबई से ज्वेलरी ला सकता है। और ऐसा भी नहीं कि किलो के हिसाब से सोना भारत लाए और बेच दे, इस पर भी लिमिट है। बता दे कि एक पुरुष करीबन 20 ग्राम सोना या फिर 50,000 रुपए की कीमत जितना सोना अपने साथ ला सकता है। अगर महिला की बात करें तो वो अपने साथ 40 ग्राम गोल्ड या फिर 1 लाख रुपए की कीमत जितना सोना अपने साथ ला सकता है। अगर आपको दुबई से भारत इससे ज्यादा सोना लेके जाना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो पहले 10% थी, अब वो 12.5% हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ड्यूटी देकर मनचाहे उतना सोना अपने साथ ले आओ। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप 1 किलो का सोने का बार ले जा सकते हैं, और इससे ज्यादा सोना लाना चाहेंगे तो 36.50% कस्टम ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी। कुल मिलाकर आप जब भी दुबई जाएं तो सोना जरूर लीजिए, आपको काफी सस्ता सोना मिलेगा। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि अपनी खरीदारी का बिल अपने साथ जरूर रखें।